साथ ये आग और भी ज्यादा फैलती हुई नजर आ रही है। आग की चपेट में जंगल की कई सारी सूखी झाड़ियां भी आ चुकी हैं। कड़ी मशक्कत के बाद से 5 घंटे में आग पर काबू पाया गया है। कोबरा टीम ने भी आग बुझाने में सहयोग किया। दिवाली की आतिशबाजी से ये आग लगने की आशंका जताई जा रही है। आग लगने से कुछ ही देर में आग पूरे नाग पहाड़ पर फैलने लगी। करीब 100 बीघा से ज्यादा इलाके तक ये आग फैल गई, जिसके कारण कई जीव जंतु, सांप और पशु पक्षी इसकी चपेट में आ गए। वहीं इसकी जानकारी मिलते ही मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची और वहीं वन विभाग अपनी जांच में जुटी है। भीषण आग के वीडियो को लोगों ने अपने कैमरे में कैद किया, तो ड्रोन कैमरे से भी आग की भयानक वीडियो बनाई गई है। तो ड्रोन के जरिए आप ये तस्वीर देख रहे हैं। एक तरफ पूरा शहर जहां जगमग है रोशनी से, तो दूसरी तरफ आपको जो एक लाइन में दिखता हुआ नजर आ रहा है जिगजैग मूवमेंट में, वो आग का तांडव है। दरअसल आतिशबाजी या किसी भी वजह से जो आग लगी है, ये सूखी झाड़ियां थी और सूखी झाड़ियों की वजह से ये आग 100 बीघा में फैल गई। 5 घंटे लगे इस आग को काबू पाने के लिए, क्योंकि पहाड़ी है और वहां पर पेड़ भी हैं, सूखी झाड़ियां हैं। इस वजह से आग को फैलने में ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन आग को बुझाने में जरूर 5 घंटे लग गए। नाग पहाड़ पर ये आग लगी हुई तस्वीरें आपके सामने हैं। आग की चपेट में जंगल की सूखी झाड़ियां आ गई थी और ये फिलहाल बड़ी खबर आपको अजमेर से बता रहे हैं। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मल्लिकार्जुन के वास्तविकता से परे गारंटी पर अपनी ही पार्टी को दी गई नसीहत पर कांग्रेस पार्टी को घेरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक लंबा पोस्ट लिखे और कांग्रेस पर झूठे वादे करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स साइट पर यह आरोप लगाया है कि चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस पार्टी ने ऐसे वादे किए जिन्हें पूरा करना नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बेनकाब हो गई है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने कांग्रेस शासित राज्यों में विकास की गति और मालिया हालत खराब होने की बात कही है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उनकी गारंटी अधूरी है, ये जनता से भयानक धोखा है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि कांग्रेस की ऐसी राजनीति का शिकार गरीब, युवा, किसान और महिलाएं हैं। आरोप लगाया कि कर्नाटक में कांग्रेस अंदरूनी राजनीति और लूट में व्यस्त है। वहीं हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को समय पर वेतन न देने की बात भी कही। तेलंगाना में किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा भी उठाया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे ये भी कहा कि कांग्रेस प्रायोजित झूठे वादों की संस्कृति से लोगों को सावधान रहना होगा। ऐसे वह दी गई अपनी ही पार्टी और उधर इंदौर में पटाखा फोड़ने को लेकर विवाद हो गया, जिसने भयानक रूप ले लिया है और 2 पक्षों के बीच में जमकर मारपीट हुई। न सिर्फ मारपीट, पथराव भी हुआ, गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई और ये मामला और आगे बढ़ता हुआ आगजनी तक फैल गया। हंगामा होने पर पुलिस बल की भारी तैनाती की गई। हालांकि पुलिस ने कुछ ही देर में हालात पर नियंत्रण तो पा लिया। मामले की जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और वीडियो से कुछ लोगों की पहचान भी की गई है। इस बवाल में दोनों पक्षों के कई लोगों को चोटें आई हैं। वहीं इस मामले पर मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने संज्ञान लिया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि दीपावली के मौके पर कुछ बच्चों और लोगों को पटाखे जलाने से रोका गया, जो अनुचित है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में सभी धर्मों का सम्मान है, लेकिन कोई भी व्यक्ति कानून अपने हाथ में लेने का प्रयास नहीं कर सकता है। दीपावली के अवसर पर इंदौर में जो दीपावली मना रहे बच्चे बड़े पटाखे जला रहे थे, उनको पटाखे जलाने से रोका गया। कानून व्यवस्था हाथ में लेने का प्रयास किया और ये हमारी सरकार में बर्दाश्त नहीं है। हमने कहा हम सभी धर्मों के लिए सरकार दृढ़ता के साथ खड़ी है। हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार
सभी राज्यों के अंदर सुशासन के लिए जानी जाती है। सरकार के रहते रहते कोई पटाखे जलाने से रोके ये संभव नहीं है। जो ऐसे उपद्रवी तत्व है उनसे निपटा भी गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रदेश में कानून और व्यवस्था का राज है। हम सबको अपने अपने दायरे में रह करके सभी धर्मों के भावनाओं का सम्मान भी करना चाहिए, और कोई कानून हाथ में लेगा तो हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। दीपावली के पावन अवसर पर आप सबके प्रति मंगल कामना, बधाई। और चलिए अब आपको दिल्ली से खबर बता रहे हैं, क्योंकि दिवाली के बाद से ही दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का बुरा हाल है। बड़ी तादाद में हुई आतिशबाजी की वजह से दिल्ली के दूसरे दिन भी प्रदूषण खतरनाक लेवल पर है। स्मॉग की चादर नजर आ रही है, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए, ये ओस की चादर नहीं, स्मॉग की चादर है, यानी कि धुएं की चादर है। दिल्ली, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, श्री गंगानगर में स्मॉग की चादर दिखाई दे रही है। AQI बेहद ही खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। दिल्ली में बैन और अपील का कोई असर फिलहाल तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के करीब पहुंच गया है। दिवाली के अगले दिन AQI 359 दर्ज किया गया, जो कि बेहद खराब श्रेणी में है। दिल्ली के आसमान पर धुंध छाई हुई है। दिल्ली की हवा और ज्यादा दम घोटू हो गई है। तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी। आप देखिए कि दिल्ली में ग्रैब 2 लगा हुआ है, सारे इंतजाम किए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी, पाबंदियों पर लगने के बाद भी दिल्ली का जो हवा का प्रदूषण स्तर है, जो वातावरण का AQI है, वो आप देखिए कि कितना ज्यादा दूषित हो चला है। 400 के पार पहुंच चुका है। इसमें आप सांस अगर ले रहे हैं तो आपके बॉडी के अंदर किस प्रकार की हवा जा रही है, किस प्रकार का ऑक्सीजन आपके बॉडी को पहुंच रहा है, ये इस तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाई पड़ रहा होगा। आतिशबाजी के बाद दिल्ली की आबो हवा और ज्यादा खराब हो चुकी है, और ना सिर्फ दिल्ली, उसके आसपास के राज्य हैं, उसके ऊपर भी ज्यादा इफेक्ट दिखाई पड़ रहा है। दिल्ली के अंदर 4 दिन पहले दिल्ली का प्रदूषण का स्तर 350 का AQI पार कर गया था। ये अनुमान लगाया जा रहा था कि दिवाली के अगले दिन पटाखों के पोल्यूशन से दिल्ली का AQI 400 पार कर जाएगा। लेकिन मैं दिल्ली के सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। सभी लोगों के प्रयास से आज AQI स्तर 360 पर नियंत्रित हुआ है। प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में जाने से रुका है। इसके लिए दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई। और छठ पूजा में कुछ ही दिन रह गए हैं, लेकिन यमुना की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। छठ पूजा से पहले यमुना के जहरीले झाग को खत्म करने के लिए प्रयास जारी है, लेकिन अब तक कोई खास असर हो नहीं रहा है। जहरीले झाग और गंदी बदबू यमुना की असल स्थिति बयां कर रही है। झाग को रोकने के लिए जो जाली लगाई गई थी, फिलहाल उसका कोई खास काम नजर नहीं आ रहा। दिल्ली जल बोर्ड के निर्देश, छठ पूजा से पहले जहरीले झाग को खत्म करने के लिए केमिकल डिफ्रोथिंग स्प्रे किया गया है। और उधर मुंबई में एक हॉस्पिटल के बाहर भंडारे के दौरान उस समय भगदड़ जैसी स्थिति बन गई जब एक महिला से झगड़े जैसी स्थिति पैदा होने लगी। आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट में। क्या बोल रही है? खाना दूंगा तो जय श्री राम बोलने का दिल पड़ेगा तो ना बोलूंगी। तो भागो इधर से, नहीं तो मारो। नहीं, जब वो बोल रहे हैं ना तो आप मत लो खाना। तो नहीं, आपको जब नहीं बोलना है तो मत लो खाना। मत कर। आपको जब नहीं बोलना है तो मत लो खाना। वो जय श्री राम बुलवा के खाना दे रहे हैं तो आपको नहीं बोलना है, आप मत लो खाना। जय श्री राम बोलना है, बोलना पड़ेगा। हट जाए, धर्म का इसमें कोई सवाल ही नहीं है। नहीं, आप राम की भूमि है, राम का नाम तो ठीक है, धर्म कोई भी आप बोल रहे हो जो वो बोलने के लिए लगा। मैं भी बताता हूँ वीडियो बना के भाई जो हिसाब से खाना बांट रहे हो आप, वो अच्छा कर रहे हो, गलत कर रहे हो, क्या कर रहे हो? उनमें मेरे को आकर के शिक्षा दे। जैसे आपने बोले ना, अभी आपने बोले ना जय श्री राम बोलोगे तो खाना मिलेगा। सीधी बात है। तो बोलने लगाओ, लोगों को बोलने लगाओ। बोल रहे हैं लोग, बोलने लगाओ। अभी मैं देखूं जरा वीडियो में
आप बोलो भाई, बोल भाई, जय श्री राम। और अगर कोई मुसलमान है वो नहीं बोल रहा है तो उसको खाना नहीं दे रहे आप, ऐसा है क्या? ज्यादा बात नहीं करने का। ज्यादा बात क्या? हाँ। एकदम कम बात करो। वो लेडीज को मैंने बोला ना, लोग हैं, लोग नहीं, आपने बोला। और चलिए बड़ी खबर इस बीच आपको जम्मू कश्मीर के बड़गाम से बताते चले, जहां आतंकियों ने एक बार फिर से गैर कश्मीरी मजदूरों को निशाना बनाया है। मजामा इलाके में आतंकियों ने 2 मजदूरों को गोली मार दी है। घायल मजदूरों को श्रीनगर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। हमले के बाद से सुरक्षा बलों ने तेजी से इलाके की घेराबंदी की है और हमलावरों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। घायलों की पहचान उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के सूफियान और उस्मान के रूप में की गई है। अभी नॉर्थ कश्मीर के माज़हामा इलाके में, जहां यूपी सहारनपुर के 2 लेबर्स, जिसमें से एक का नाम उस्मान और एक का नाम सूफियान है, कुछ संदिग्ध लोगों ने उन पर गोली मारी है और अभी उन्हें ट्रीटमेंट के लिए बेमिना जेवीसी लाया गया है, जहां पर इस वक्त उनका इलाज चल रहा है। बड़गाम की एक टुकड़ी जिसे वहां के एसपी लीड कर रहे थे, उन्होंने अभी न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि दोनों उस्मान और सूफियान इस वक्त खतरे से बाहर हैं और उनका इलाज चल रहा है। और चलिए सीधे लेकर चलते हैं आपको मध्य प्रदेश, जहां पर डिंडोरी में स्वास्थ्य कर्मियों का अमानवीय चेहरा नजर आया। अब मृतक की गर्भवती पत्नी से बेड को साफ कराया गया है। खबर यह है कि जमीन विवाद में 3 लोगों की हत्या की गई थी। घायल शिवराज को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं शिवराज की मौत के बाद उसकी गर्भवती पत्नी से उस बेड को साफ कराया गया जिस पर शिवराज को रखा गया था। अब पूरे मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप ये देखिए कि एक पत्नी जो पहले से परेशान है, जो गर्भवती है, और उसके बाद से किस तरह से उसके साथ काम किया जा रहा है। जिस बेड पर, जिस स्ट्रेचर पर उसका पति लेटा हुआ था, जहां पर खून के स्पॉट्स लगे हुए थे, इंसानियत यहां पर शर्मसार हो रही है। उसी की पत्नी से, जो गर्भवती है, जो प्रेग्नेंट है, उसे साफ कराया जा रहा है वो स्ट्रेचर। फिलहाल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।